सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक्सेल का एक बेहतरीन फीचर के बारे में बताने वाला हूं, जो है पिवट टेबल का। ओके, ये काफी ही वंडरफुल फीचर है पिवट टेबल का एक्सेल में, जिसकी मदद से आप जो है डेटा को समराइज कर सकते हो वेरी इजी फॉर्म में। ओके, और काफी शॉर्ट टाइम में भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। ओके, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मेरे पास एक टेबल है जिसमें कुछ स्टूडेंट के नेम है, राइट। और यहाँ पे जेंडर है, एज है, और उसके साथ सब्जेक्ट के मार्क्स दिए गए हैं। ओके, तो मैं इस टेबल पे जो है वो पिवट लगा के आपको दिखाऊंगा और समझाऊंगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। तो पिवट को लगाने के लिए जो है वो जस्ट आप इंसर्ट टैब में आएंगे। ओके, और यहाँ पे आप देखिए पिवट टेबल का ऑप्शन है, राइट। उसके बाद जो है वो आप करेंगे फ्रॉम द टेबल रेंज, और ये टेबल ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेगा। आप देखिए इसने टेबल ये ए से लेके के तक ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लिया है। ओके, और नहीं भी करता है सिलेक्ट तो आप क्या कर सकते हैं, जस्ट इस एरो पे क्लिक करेंगे और ये जस्ट सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद ये पूछ रहा है कि न्यू वर्कशीट में आपको वर्क करना है या एग्जिस्टिंग में। तो एग्जिस्टिंग में काफी मैशअप हो जाता है, तो मैं जस्ट न्यू ही सिलेक्ट करता हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी न्यू ही सिलेक्ट कीजिएगा। ओके, ये काफी यूजफुल रहेगा आपके लिए डेटा को समराइज करने के लिए। तो मैं न्यू पे क्लिक करूंगा और ओके करूंगा। तो आप देख सकते हैं मेरे राइट साइड में एक पिवट टेबल का ऑप्शन है यहाँ पे, जिसमें नीचे जो 4 कॉलम है और उसके बाद ये जो है वो कॉलम्स दिए गए हैं और नीचे 4 फील्ड है, राइट, जिसमें हम डेटा को पुट करेंगे समराइज करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड एक पिवट टेबल 1 का ऑप्शन है। तो ये जस्ट एक पिवट टेबल का ऑप्शन है यहाँ पे। अभी यहाँ पे कोई डेटा इसलिए नहीं है क्योंकि हमने अभी तक कोई भी डेटा यूज नहीं किया है। ओके, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। ओके, आप देखिए गाइस, ये हमारे पास 4 कॉलम्स होते हैं यहाँ पे, एक फिल्टर का, कॉलम का, रो का, वैल्यू का। तो हम इसी यहाँ पे बॉक्स का यूज करते हैं डेटा को फाइनलाइज करने के लिए, डेटा को एनालाइज करने के लिए। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। आप देख सकते हैं मेरे पास जितने भी कॉलम यहाँ पे अवेलेबल थे शीट 1 में, राइट, स्टूडेंट नेम से लेके स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन का, उतने सारे ही जो है वो कॉलम्स जो है वो यहाँ पे शो हो रहे हैं, राइट। तो चलिए अब हमें ये पता करना है कि कितने नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट अवेलेबल है इस टेबल में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास एक रो का ऑप्शन है, एक वैल्यू का ऑप्शन है। तो मैं चाहता हूँ कि रो में जो है वो मेल फीमेल लिख के आए। तो जस्ट जेंडर का मैं ये ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा रो में, और उसके बाद जो है मुझे वैल्यू चाहिए कि कितने मेल है कितने फीमेल है हमारे पास। तो जस्ट सेम जो है वो जेंडर को उठा के मैं वैल्यू में पुट कर दूंगा। ओके, तो हमें यहाँ पता चल गया है कि टोटल मेल एंड फीमेल की जो रेशियो है वो इक्वल ही है, राइट। यहाँ पे टोटल 10 है। ओके, आप यहाँ पे देखेंगे तो ये यहाँ पे इसने काउंट बताया है। जनरली जो भी आप यहाँ वैल्यू पुट करते हो ये काउंट ही बताएगा। अगर आप यहाँ पे चेंज करना चाहते हो मल्टीप्लिकेशन, सम, डिविडेंड, ओके, तो आप चेंज कर सकते हो। वो चेंज कैसे करेंगे, हम जस्ट इस एरो पे क्लिक करेंगे, व्यू फील्ड व्यू फील्ड सेटिंग पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है। आप प्रोडक्ट करना चाहते हैं मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज, तो उससे हम सेलेक्ट कर सकते हैं। बट अभी मुझे काउंट चाहिए तो मैंने काउंट ही किया हुआ है। ओके, तो इस तरह से जो है वो हम पिवट टेबल का यूज करते हैं। तो अब मुझे ये जानना है गाइस कि जो मैक्सिमम नंबर है मेल फीमेल में से किसके ज्यादा आए हैं, राइट। तो मैं क्या करूंगा, जस्ट जो है वो वैल्यू को जस्ट यहाँ से यहाँ पे हटा दूंगा, जेंडर को वैल्यू में से, और उसके बाद हमें चाहिए टोटल स्कोर, है ना। तो टोटल स्कोर में आप देखेंगे तो टोटल स्कोर यहाँ पे नहीं दे रखा है, राइट। यहाँ पे अगर हम आए तो यहाँ पे टोटल स्कोर नहीं है। तो टोटल स्कोर करने के लिए जस्ट मैं कॉलम ऐड करूंगा। ओके, मैं जस्ट यहाँ कॉलम ऐड कर रहा हूँ, इसका नाम मैं दूंगा टोटल। और यहाँ पे जो है जस्ट मैं सम का फॉर्मूला एक्टिव करूंगा और ये सारे ही जो है वो नंबर सेलेक्ट करूंगा। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास टोटल आ चुका है, और आप यहाँ देखेंगे तो हमारे पास कोई टोटल का कॉलम शो नहीं हो रहा है, राइट। देखिए यहाँ पे कोई भी हमारे पास टोटल का कॉलम शो नहीं हो रहा है, ज्योग्राफी के बाद ही होना चाहिए था। क्यों, क्योंकि ये पिवट टेबल रिफ्रेश नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जस्ट पिवट टेबल एनालिसिस का एक ऑप्शन दिखेगा आपको यहाँ पे टैब्स में। आपको क्या करना है, चेंज डेटा सोर्स पे, ओके, चेंज डेटा सोर्स पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद जो है
इसने अब वापस से दोबारा टोटल जो है उसने सेलेक्ट कर लिया है। ओके, क्योंकि ये इनसाइड था टेबल के। तो जस्ट क्लिक करेंगे और आप देखेंगे गाइस कि एक जो है वो यहाँ पे देखिए, और इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है वो टोटल का एक कॉलम आ चुका है। तो अब मैं ये जानना चाहता हूँ टोटल में से कितने मेल एंड फीमेल के टोटल आए थे। ओके, जैसे मैंने वैल्यू में एंटर किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फीमेल यहाँ पे जो है वो नंबर्स में ज्यादा है स्कोरिंग में एज कम्पेयर टू मेल्स। जनरली यही होता है राइट, रियल लाइफ में भी। तो यहाँ पे जो है वो फीमेल ज्यादा है राइट। तो अब हम एक और डेटा निकालना चाहते हैं राइट गाइस। वो डेटा क्या होगी, मैं जस्ट इसको कॉपी करूंगा, पिवट टेबल को यहाँ पेस्ट कर दूंगा। ओके, कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपको सेम पिवट टेबल जो है वो कॉपी पेस्ट हो जाएगा। अब मैं ये चाहता हूं गाइस कि यहाँ पे मुझे ये पता करना है कि सब्जेक्ट वाइज मेल एंड फीमेल के मार्क्स पता करने। ओके, तो सब्जेक्ट मैं चाहता हूं यहाँ पे जो है वो सब्जेक्ट वाइज चाहिए। तो मैं ये चाहता हूं कि सब्जेक्ट वाइज जो मुझे नंबर हो वो पता चले। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, टोटल हटाऊंगा यहाँ से और मैं क्या करूंगा, ये मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। ओके, तो ये ग्रैंड टोटल है मैथ, इस साइंस, ये मेल एंड फीमेल का टोटल का ग्रैंड टोटल है। ओके, और इस सब्जेक्ट वाइज इसने जो है वो हमें नंबर शो कर दिया है। तो इस तरह से हम पिवट टेबल में सब्जेक्ट वाइज भी नंबर जो है वो चेक कर सकते हैं। ओके, तो गाइस मैं ये पता करना चाहता हूँ कि हमारे पास जो भी मेल फीमेल स्टूडेंट का जो डेटा है, मैं ये चाहता हूँ कि सबसे ज्यादा अटेंडेंस किसकी थी यहाँ पे राइट। तो मैं जस्ट क्या करूंगा, यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करूंगा, रो में मेंशन करूंगा और उसके बाद जो है वो अटेंडेंस को लूंगा और वैल्यू में डालूंगा। तो आप देखिए यहाँ पे जो है नंबर ऑफ अटेंडेंस परसेंटेज में ये फीमेल्स ही ज्यादा है यहाँ पे राइट, और मेल्स का यहाँ पे जो है वो परफॉर्मेंस थोड़ा लो है राइट एज कम्पेयर टू फीमेल। तो इस तरह से हम गाइस पिवट टेबल का यूज करते हैं। और जैसे मान लीजिए यहाँ पे पिवट टेबल का ये एक एनालिसिस का यहाँ पे टैब है और यहाँ से आप डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को एक्टिव कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप इस टेबल के कलर को चेंज करना चाहते हैं, तो जैसे डिजाइन में जाएंगे और यहाँ पे जो भी कलर आपको पसंद हो उस कलर के हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। ओके, आप ये चाहते हैं कि यहाँ पे ये ग्रैंड टोटल शो ना हो तो क्या करेंगे, जस्ट यहाँ पे कहीं भी क्लिक करेंगे ओनली पिवट टेबल पे, डिजाइन पे आएंगे और इसके बाद ग्रैंड टोटल का ऑप्शन है, यहाँ पे ऑफ करेंगे तो देखिए हमें इसमें जो है वो ग्रैंड टोटल जो है वो नहीं शो हो रहा है राइट। तो इस तरह से आप पिवट टेबल का यूज कर सकते हो गाइस। ओके, सो हमारे पास एक यहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन है जिसके बारे में मैंने अभी नहीं बताया, आपको बताता हूँ। देखिए ये करता क्या है फिल्टर गाइस। फिल्टर जो है एक फिल्ट्रेशन का काम करता है आपके डेटा में। अब देखिए मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे स्टूडेंट वाइज मुझे स्कोर पता चले, तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे स्टूडेंट का नेम जो है वो जस्ट मैं डालूंगा फिल्टर में और यहाँ पे जो है वो टोटल स्कोर डालूंगा वैल्यू में, मुझे टोटल स्कोर वैल्यू का चाहिए। और यहाँ पे जो है वो मेल फीमेल यानी जेंडर में डालता हूँ रो में। तो ये हमें पहले क्या बताएगा, टोटल सब्जेक्ट बताएगा, टोटल नंबर बताएगा फीमेल मेल की। अब मैं यहाँ पे जो है वो सेलेक्ट कर सकता हूँ, डिफॉल्ट ये ऑटोमेटिकली सब सिलेक्ट होते हैं। सिलेक्ट मल्टीपल पर चूज करेंगे। अब मैं ये चाहता हूँ ये अमन का बताए बस। तो देखिए ये बता रहा है कि अमन क्या है, अमन मेल है और उसका टोटल सब्जेक्ट का जो सब टोटल आता है वो आया 361। ओके, इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे एक और नाम ऐड करूंगा जहाँ पे ये अंजलि का नाम शो हो रहा है, जस्ट क्लिक करूंगा, ओके करूंगा, तो ये बता रहा है कि ये फीमेल है अंजलि और उसके पास जो है वो नंबर लाई है अंजलि 449। ओके, आप इसी तरह से जो है वो सिलेक्ट करेंगे अर्जुन। ओके, तो ये वापस जो है वो मेल में आ जाता है। ओके, तो ये मेल में ही उसने अर्जुन का टोटल बता दिया है कि ये अर्जुन का जो टोटल है, अर्जुन और यहाँ पे जो भी दो मेल थे राइट, अमन एंड अर्जुन, इन दोनों का टोटल 711 हुआ है। ओके, तो इस तरह से जो हम फिल्ट्रेशन फंक्शन का यूज करते हैं गाइस। तो आई होप ये वीडियो काफी आपको पसंद आया होगा और काफी नॉलेजेबल भी होगा आपके लिए। तो आपसे मुलाकात होगी मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस।